ब्रेक के बाद आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वाराणसी से निकलकर सामने आ रही है। ज्ञानवापी पूजा पर बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी व्यास जी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश किया है जारी। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका देते हुए ये बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, यानी ज्ञानवापी व्यास जी तहखाने में पूजा रोक पर लेकर, जो पूजा लगातार हो रही थी उस पर रोक को लेकर मुस्लिम पक्ष पहुंचा था। अब उन्हें बड़ा झटका लगता हुआ वाराणसी में नजर आ रहा है। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष को यह बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कहा पूजा जारी रखी जाएगी। लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला साफ तौर पर आ गया है। इंतजार इस फैसले का भी कर रहे थे। व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कहा। 31 जनवरी को पूजा शुरू हुई थी, जिसके बाद से लगातार व्यास जी तहखाने में पूजा की जा रही थी। वाराणसी के ज्ञानवापी तहखाने, यानी जिसको व्यास तहखाने कहा जाता है, हिंदुओं का पूजा पाठ जारी रहेगा। ये इसका ऐलान हो गया, फैसला आ गया। 26 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुना दिया। आज की तारीख हमेशा के लिए अपने आप में साबित करेगी और हमेशा इस इतिहास में दर्ज हो जाएगी। इससे पहले वाराणसी जिला कोर्ट ने व्यास तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दिया था। 26 तारीख को आज स्वर्णिम इतिहास में ये मामला हाईकोर्ट से दर्ज हो जाएगा। पूजा की इजाजत दे दी है। 31 जनवरी की रात तहखाने में पूजा शुरू की गई थी। व्यास तहखाने में पूजा पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने याचिका लगाई थी। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि तहखाना लंबे समय से उनके अधिकार क्षेत्र में रहा है, ऐसे में ज्ञानवापी का हिस्सा है और उसमें डीएम समेत प्रशासन ने जल्दबाजी में तत्काल पूजा शुरू करा दी, जबकि इसके लिए समय था। तहखाने में तत्काल पूजा रोकनी चाहिए। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने हिंदू और मुस्लिम पक्षों के तर्क सुनने के बाद व्यास तहखाने में पूजा को लेकर 15 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था और अब इजाजत दे दी है। अगली बड़ी खबर की तरफ लिए चलते हैं। आज कानपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का इस दौरान उद्घाटन करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस दौरे से जुड़ी हुई जानकारी है। मुख्यमंत्री का आज ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल इस दौरे में सीएम योगी आदित्यनाथ डिफेंस कॉरिडोर का भी उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। जिला प्रशासन के सूत्र इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि तैयारी जोरों पर की गई है। कानपुर के नरवाल तहसील के साड़ डिफेंस कॉरिडोर में अडानी ग्रुप द्वारा बनाए गए स्मॉल कैलिबर एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। आयोजन को लेकर प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारी भी की है। डिफेंस कॉरिडोर में कई सामान बनाए जाएंगे, तो साफ तौर पर प्रगति, प्रशस्त और सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अहम हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। एम्यूनिशन प्लांट यानी यहां कई सामान, सैन्य सामान अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, वो बनाएंगे। डिफेंस कॉरिडोर में गोलियां बनाने के साथ साथ भंडार गृह भी बनाया गया है। साथ ही स्थानीय लोगों से करीब 200 हेक्टेयर जमीन खरीदी गई थी। डिफेंस कॉरिडोर के पास हेलीपैड भी बनाया जाएगा। आगे चलकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और अडानी समूह के सदस्यों ने साइट का निरीक्षण भी किया था, जिसके बाद क्योंकि सीएम का कार्यक्रम होने वाला है तो इसके लिए पहले से जो तैयारियां की गई थी वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऋषभ वर्मा ने भी मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों का जायजा उस वक्त लिया था और आज इसका एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री करते नजर आएंगे। रोजगार भी सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई। अखिलेश यादव आज शाम ये चर्चा करने वाले हैं सपा अध्यक्ष सपा के विधायकों के साथ। लखनऊ में ही उनको रोका गया है, तमाम विधायकों को। और दरअसल राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए
डमी मतपत्र से वोट कैसे किया जाए इसका अभ्यास कराया जाएगा, जिसके लिए सपा अध्यक्ष ने यह बैठक बुलाई हुई है और तमाम विधायकों को रोका हुआ है। 10 राज्यसभा की सीटें खाली हुई हैं उत्तर प्रदेश से, जिस पर 11 लोगों की दावेदारी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायकों को बुला लिया है और इन विधायकों को कैसे मतपत्र से वोट करना है जिससे कोई चूक न रह जाए, इसकी ट्रेनिंग आज दी जाने वाली है। तो जानकारी निकल कर सामने आ रही है। तो ये बड़ी बैठक आज सपा कार्यालय पर होने वाली। अखिलेश यादव शाम को ये बैठक करने वाले हैं और तमाम विधायकों के साथ चर्चा करेंगे, यानी पूरा रणनीति भी बनाएंगे कि किस तरीके से राज्यसभा में वोटिंग करनी है और क्या तरीका अपनाना है। अभिषेक मनी त्रिपाठी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या तैयारी आज होने वाली है, किस तरीके से अखिलेश यादव अपने विधायकों को समझाएंगे कि वोट हमें ही करना है और क्या प्रोसीजर है जिससे राज्यसभा में कोई चूक न रह जाए? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे, लगातार अखिलेश यादव जो है आज दूसरा दिन है जो विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं कल भी बैठक हुई, इसमें तमाम मंथन किया गया कि आने वाले लोकसभा चुनाव को, चाहे वो 2024 के लोकसभा चुनाव हो या अभी रिक्त हुए 10 सीटों के चुनाव हो, उनको लेकर तमाम रणनीति बना रही है। लगातार जो है अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन होने वाले हैं, जो मोदी लहर एक बार फिर से उड़ गई है, तो ऐसे में तमाम रणनीति है जो इन्हें बनानी पड़ेगी। उसी को लेकर आज जो है एक प्रशिक्षण टाइप का जो है प्रोग्राम इन्होंने रखा है। डमी मतदान पत्र के जरिए जो है वो सिखाएंगे कि कैसे वोट करना है, वोट के क्या तरीके करना है, उसको लेकर भी बात होगी। और तमाम जो है रणनीतियों के बारे में भी बात होगी कि लोकसभा चुनाव में आगे क्या कुछ करना है, कैसे क्या रणनीति बनाई जाए जिससे जो सीटें हैं वो निकाली जा सके। जी, कहा यह भी जा रहा है कि कई लोगों को साधा भी जा रहा है इसमें, राजा भैया का भी नाम सामने आ रहा है कि उनसे भी आग्रह किया था अखिलेश यादव ने कि हमारे दल में आ जाएं, हम उन्हें ज़्यादा, हमारे जो गठबंधन है उसमें हम उनको अच्छी सीटें भी देंगे। तो कहीं ये राज्यसभा के लिए तो नहीं था सब कुछ? जी बिल्कुल, देखिए लगातार अगर बात करें, जिस तरह से गठबंधन की बात हुई थी शुरुआती दौर में, आपने देखा था जिस तरह इंडिया गठबंधन बना, उसके बाद से जिस तरह इसमें रार पड़ी, जिस तरह से 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से बिहार में आपने देखा खलबली मची, तो चारों तरफ गठबंधन जो टूटता नजर आया। तो ऐसे में अखिलेश यादव के पास कोई और चारा नहीं बचा जिसको लेकर, क्योंकि राजा भैया की बात करें तो राजा भैया कुंडा प्रतापगढ़ में अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है, जिनका एक अच्छा बाहुबली नेता बोला जाता है, तो उनका भी एक बड़ा कुनगा है, उनकी खुद की पार्टी है, तो इसने लगातार उनसे भी आग्रह करते, लेकिन तमाम जगह दरवाजों को खटखटाने के बाद भी कोई अखिलेश यादव को निराशा ही हाथ लगी है। और जो साथ है वो भी हाल में आरएलडी में छोड़कर वापस जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो इनके सामने तकनीकी खामी आ रही हैं, या पुराना ऐसा जो इनका कार्य रहा है उसको लेकर कोई इनसे जुड़ नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में जो कहते हैं इनका बैकफुट भी जा रहा है। तो इसको लेकर तमाम जो है बड़े नेताओं से संपर्क भी साधने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन हर जगह से निराशा हाथ लग गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। राहुल गांधी की नशेड़ी वाले बयान पर साक्षी महाराज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को उपचार की आवश्यकता है। मोदी के खौफ की वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, जिसकी वजह से वे फिजूल की बात करते रहे हैं। किसी पार्टी के नेता को ऐसी अभद्र भाषा शोभा नहीं देती है। राहुल गांधी को भाषा में शालीनता लानी चाहिए। राहुल गांधी का भगवान ही मालिक है, भगवान शंकर उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। ये बातें साक्षी महाराज उन्नाव के सांसद ने कही हैं। राहुल गांधी को उपचार की आवश्यकता है। मोदी के खौफ के आगे मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, तो उसके कारण उल जलूल बातें करते हैं। ऐसी अभद्र भाषा किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को शोभा नहीं देती है। कम से कम भाषा में शालीनता होनी चाहिए, जो कि राहुल गांधी ने सारी की सारी शालीनता को समाप्त कर रखा। राहुल गांधी जी हैं, भगवान ही मालिक है। आज तो अवरदानी भगवान शिव उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। वो कब क्या कह देंगे, क्या पत्रकारों को कह देंगे, क्या युवाओं को कह देंगे, क्या किसानों को कह देंगे, कब आलू से सोना निकाल देंगे। यूपी सरकार युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया है। नियुक्ति वितरित पत्र का कार्य सहारनपुर में कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र एवं नगर विधायक राजीव गुम्बर के द्वारा सहारनपुर मंडल के विभिन्न विभागों में
चयनित 53 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई है। कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका मामले में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस धमाके में 18 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताया है कि भरवारी में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई है। जानकारी के मुताबिक 4 लोगों की मौत भी हो गई और कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। इलाज के दौरान अस्पताल भी इन लोगों को भेजा गया है। फैक्ट्री रिहायशी इलाके में बहुत दूर है। बचाव अभियान लगातार जारी है। उनके पास निर्माण और बिक्री का लाइसेंस था। ये जानकारी एसपी ने दी है। समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष धनीराम श्रमिक मैनपुरी पहुंचे। इस समय संगठन को मजबूत करने के लिए धनीराम पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। यहां उन्होंने मैनपुरी संगठन के लिए कार्यकारिणी का गठन किया है। उन्होंने अपने संगठन के पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी का पत्र भी सौंप दिया है। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी झूठ की पार्टी है। अगले लोकसभा चुनाव में प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और सामने आएगी। बार बार चुनाव में नए नए स्लोगन देकर जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। इस बार नया नारा दिए हैं, विश्व गुरु और विकसित भारत। देश को के तमाम इस हिंदुस्तान के लोगों को प्रलोभन देने के लिए विकसित भारत का नारा दिए हैं और दूसरी तरफ लाल किले से एक कहने का काम करते हैं कि मैं इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देता हूं। मैं आपके माध्यम से इस देश के करोड़ों लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके पहले इसी हिंदुस्तान में लोगों को राशन भी मिलता था। राशन के साथ 3 किलो चीनी और 5 लीटर मिट्टी का तेल भी मिला करता। सहारनपुर में लोकसभा 2024 को लेकर बीजेपी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा और उनके अनेक बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर हवन यज्ञ भी इस मौके पर किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार की गाड़ी डिवाइडर से जा टकराती है और पलट जाती है। इस हादसे में कार सवार की मौके पर ही मौत हो जाती है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जाते हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कर दिया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैनपुरी पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। लगातार पुलिस ने अपने इस अभियान के तहत एक फरार आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस समेत 2 लैपटॉप भी बरामद किए हैं। यहां वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहे TV27 न्यूज।